राम राम भाइयों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं और उसके मुख्य चार गुण पढ़े थे, जिसमें पहला था आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरा था आवेश का संरक्षण, तीसरा था आवेश का क्वांटीकरण और चौथा था विद्युत आवेश की योज्यता कैसे निकालते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां। तो तो प्रत्येक शब्द को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। तो पहले देखते हैं कि आवेशन क्या होता है, उसके बाद उसकी विधियां को भी देखेंगे। तो आवेशन मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर आवेश का प्रवाह कराकर उस पर आवेश उत्पन्न करा देना, उसको आवेशित कर देना। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर हम लोग आवेश का प्रवाह कराते हैं तो ये वस्तु क्या होगी, आवेशित हो जाएगी। और जब ये आवेशित हो जाएगी तो ये वस्तु आवेशित वस्तु कहलाएगी। ठीक, तो किन किन विधियों द्वारा इस पर आवेश उत्पन्न कराया जा सकता है, वही हमारा आवेशन की विधियों में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे आवेशन की विधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है चालन विधि, दूसरा होता है प्रेरण विधि और तीसरा घर्षण विधि। तो प्रेरण विधि हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। हमको मुख्यतः दो पढ़ना है, जिसमें पहला है चलन विधि और दूसरा घर्षण विधि। चरण विधि देखते हैं क्या होता है। तो चरण विधि क्या होता है, उसको पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये चरण विधि का डेफिनेशन है। तो चलन विधि का डेफिनेशन क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक से स्पर्श कराते हैं तो आवेश रहित चालक भी आवेशित हो जाता है। आवेशन की यह विधि चलन विधि कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी आवेश रहित मतलब क्या होता है, जिस पर आवेश न हो, जब आवेशित पहले से नहीं हो, वो होता है आवेश रहित पदार्थ। ठीक, तो किसी आवेश रहित पदार्थ पर हम लोग आवेश का प्रवाह कराते हैं किसी आवेशित पदार्थ से। मतलब देखिए क्या है, जब किसी आवेशित चालक मान लीजिए कोई आवेशित चालक है जिससे पहले से ही आवेश उत्पन्न है, आवेश मुख्य रूप से है। ठीक, तो उसको हम लोग एक अलग पदार्थ जिस पर आवेश नहीं है, जो आवेश रहित है, उसको उससे संपर्क कराते हैं तो उसमें का आवेश इसमें आ जाएगा। और तब तक आएगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए उसमें 10 एक्स्ट्रा है तो इसमें आएगा, तो इसमें भी 5 हो जाएगा और उसमें भी 5, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तब वो रुक जाएगा। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। देखिए और अच्छे समझिए, जब किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक से स्पर्श कराते हैं तो आवेश रहित चालक भी आवेशित हो जाता है। तो क्या होगा, ये भी आवेशित हो जाएगा और वो भी आवेशित तो पहले था। और इस आवेश रहित चालक से लोग ने संपर्क कराया तो क्या हुआ कि ये भी आवेशित हो गया और वो भी आवेशित हो गया। तो चालन विधि यही कहलाती है। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे देंगे कि जब किसी आवेश रहित चालक पर आवेशित चालक से स्पर्श कराते हैं, मतलब संपर्क मिलाते हैं, तो आवेश रहित चालक पर भी विद्युत आवेश का तो आवेश रहित चालक भी आवेशित हो जाता है। यह विधि हमारा चालन विधि कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, आवेशन की यह विधि चलन विधि कहलाता है। ठीक, ये समझ में आया। अब आया देखते हैं हमारा क्या है अगला, घर्षण विधि। इसे मिटा देते हैं। आइए अब घर्षण विधि देखते हैं। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा एक वस्तु पर ऋण आवेश तथा दूसरे वस्तु पर धन आवेश आ जाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को आपस में जब परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और एक दूसरा पदार्थ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है तो इस पर भी जब इस पर धन आवेश होगा तो इस पर भी धन ही आवेश होगा। मान लीजिए मार्कर नहीं, दूसरा कुछ है। ठीक, दूसरा कोई वस्तु है। तो जब हम इस दोनों को आपस में जब रगड़ेंगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि इसमें घर्षण होगा। जब ये रगड़ने का मतलब घर्षण ही होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बॉल को धरती पर डुबला देते हैं, मतलब ढुला देते हैं, तो क्या होगा, वो ढूंढता ढूंढता जाएगा और एक पोजीशन पर रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा, क्योंकि उसको घर्षण लग रहा है जमीन से, इसलिए वो रुक जा रहा है। अगर घर्षण नहीं लगता तो बॉल कभी रुकता नहीं, वो जहां फेंकते वहां चला जाता, रुकता कभी नहीं। ठीक, वो गति की अवस्था में हमेशा रहता। तो घर्षण मतलब यही होता है, रगड़ना। आप रगड़ना कह सकते हैं। घर्षण का मतलब सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि रगड़ना। ठीक, तो जब ये दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इस
इस वाले मार्कर पर धन आवेश आएगा तो इस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। क्योंकि मान लीजिए मार्कर नहीं दूसरा वस्तु है तो इस पर ऋण आवेश आएगा और इस पर धन आवेश आएगा। ठीक, दोनों में से कोई एक पर धन आवेश तथा दूसरे वाले पर ऋण आवेश ही आएगा। ठीक, क्योंकि एक त्यागेगा और एक ग्रहण करेगा। जो त्यागेगा उस पर धन आवेश आ जाएगा और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो क्या कर रहा है, मांग रहा है, तो पहले से ऋण में तभी तो मांग रहा है ना। और कोई अमीर आदमी है जो उसको धन दे रहा है, उसको गरीब को कुछ दे रहा है, तो वो पहले से पॉजिटिव है, मतलब उसके पास पहले से ही धन है तभी वो दे रहा है। तो जो देता है वो उस पर धन आवेश होता है और जो लेता है उस पर ऋण आवेश होता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक, तो दो वस्तुओं को हम परस्पर रगड़ते हैं तो एक देता है तो एक लेने वाला भी चाहिए ना। तो जो लेता है उस पर ऋण आवेश होता है और जो देता है उस पर धन आवेश होता है। तो हमारा घर्षण विधि में यही बताया गया है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा एक वस्तु पर ऋण आवेश तथा दूसरे वस्तु पर धन आवेश आता है। क्या होता है, धन आवेश आता है और एक पर ऋण आवेश। यही कह रहा है घर्षण विधि में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो हम बनाएंगे चालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, और कुछ चालक पदार्थ क्या होते हैं, और परावैद्युत क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं। इन सब का डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में।